एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। एनर्जी मीटर के इस शो में हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हम लोग सबको पता है अमेरिका ईरान के बीच लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसका इंपैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। WTI क्रूड में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आज के सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन प्राइसेस अभी भी अपसाइड पर ही सस्टेन कर रहे। देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड $100 के ही करीब करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। WTI क्रूड की बात करें $90 के ऊपर बना हुआ है। घरेलू बाजार में अगर आप देखेंगे इस वक्त देखिए क्रूड ऑयल का भाव 8,700 के करीब चल रहा है, यानी घरेलू बाजार में फॉल हुए प्राइसेस करीब करीब 3%, लेकिन एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ी सी डिप आई है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या क्रूड और टूट सकता है या वापस से रिकवरी के बाद एक बड़ी तेजी दिखाई देगी? नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाए? आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, अंकित सर से जवाब लिए जाएंगे। अंकित सर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए, चर्चा कर रहे हैं काफी समय से, बुलियन पर बातचीत किया, मेटल्स पर सर ने विस्तार से बताया, अब एनर्जी पर। सर, क्रूड ऑयल को लेकर आपकी राय, ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड और घरेलू बाजार तीनों के लेवल समझाइए सर, और क्या देख रहे हैं आप? क्या यहां से और भाव टूटेगा या वापस से रिकवरी के बाद बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं अपसाइड का? ब्रिज जी, मेरी भी सेम कहानी है। अगर मैं 82, 88, 300 के लेवल पे पॉजिटिव नहीं था तो डेफिनेटली 9,000 के लेवल पे भी पॉजिटिव नहीं होऊंगा। और जिस तरह की वापस से करेक्शन आप देखने को मिली है, हमने देखा था कल एक शार्प अपसाइड मोमेंटम था। अब मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है कि शायद कोई एक न्यूज आए जिसके कारण वापस से क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरते हुए नजर आ सकती हैं। अभी जैसा वंदना मैंने भी बोला कि मार्केट के अंदर एक फियर बैठा हुआ है कि $90 के ऊपर यूएस भी परेशान होगा, ईरान भी परेशान होगा और ग्लोबल मार्केट भी परेशान होगा, और इंडिया तो डेफिनेटली होना ही होना है, क्योंकि इतने प्राइसेस ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे प्राइसेस नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाकी अदर टेंशंस भी हैं। प्राइसेस अगर बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को बुलावा आता है। अभी हमने देखा था यूएस का इन्फ्लेशन 3.5% तक पहुंच गया, पिछली बार 4.2% था। अब वापस से अगर ये $90 के ऊपर रहता है तो डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन है वापस से शूट अप करता हुआ नजर आएगा, 4% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहां पे फेड हाइट रेट की बात कर सकता है। तो यहाँ पे सिनेरियो को थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में अभी थोड़ा सा ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए, और उछाला अगर मिलता है तो 8,900 के आसपास अगर मिलता है तो बिकवाली करें। 9,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में टारगेट 8,500, 8,300 तक देखने को मिल सकते हैं। सर की ओर से क्रूड ऑयल में ऊपरी स्तरों से बिकवाली की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 8,900 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। जुलाई क्रूड का जुलाई वायदे में शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है 8,600 तक के टारगेट के लिए, और 9,100 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि लगातार ग्लोबल अपडेट्स आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट हम लोग प्राइजेस पर देख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग क्रूड मूवमेंट कर रहा है और ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाकर क्रूड में चल सकते हैं। अंकित सर, एक चीज और बताइएगा, गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड $120 तक दिखाई दे सकता है। पॉसिबल है? वो लेवल्स अभी दिखाई दे रहे हैं या उसके लिए कंडीशन और वर्स्ट होने की जरूरत है तभी हो पाएगा ऐसा? कंडीशन और वर्स्ट होने की जरूरत है। अभी जहां पे बात करी है हमने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात करें तो वो थोड़ा सा बंद तो है ही। अगर हम बात करें रेड सी और ब्लैक सी में भी कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिल रहा है, तो उस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो उस सिचुएशन के बेस में हमको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये है जो हमने कॉल दी है, ये इंटरडे शॉर्ट टर्म बेसिस पे दी है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की बात करूं, अगर ये तनाव बढ़ता है, जो मुझे नहीं लगता कि जो यूएस गवर्नमेंट है ये चाहेगी कि तनाव इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए कि प्राइसेस $120 के लेवल को वापस से क्रॉस करते हुए नजर आए। अगर ये सिचुएशन होती है तो ग्लोबल मार्केट में किस तरह का पैनिक सिचुएशन होगा वो देखना जरूरी है। लेकिन जिस हिसाब से हम बॉन्ड यील्ड देख रहे हैं 4.70 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। अगर ये 4.80 का लेवल क्रॉस करता है तो एक बड़ा उछाल इसमें भी देखने को मिलेगा। तो कंडीशंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था जब मैं बुलियन में था, तब मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में है। ट्रेडर्स को अभी काफी सावधानी रखने की जरूरत है। चीजों में इफ एंड बट वाली चीजें हैं। अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, अगर वैसा हुआ तो ऐसा होगा वाली कंडीशन पे है। तो मुझे लगता है कि इस चीज पे थोड़े से नजर बना के हम लोग भी रखे हुए हैं, ट्रेडर्स को भी बना के चलना चाहिए। जी बिल्कुल, लेवल्स को आप लोग ट्रैक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए जो फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं, लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चलिएगा। सर, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, मैं उस सवाल का जवाब लेना चाहूँगा आपसे। WTI क्रूड को लेकर फॉरेक्स मनी करके यूज़र है, WTI क्रूड में शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं, 93.60 पर शॉर्ट किया है। अभी हम लोग देख रहे हैं WTI क्रूड 90.77 पर, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट में है।
क्या किया जाए सर? प्रॉफिट बुक किया जाए या बने रहे? नहीं, मुझे लगता है कि बने रहे और 94 का स्टॉप लॉस लगा के, छोटा सा स्टॉप लॉस, हाई का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। बहुत अच्छी जगह आपने सेल करा हुआ है, बिल्कुल टॉप पे सेल करा हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर बने रहिए। क्योंकि अगर ऐसी चीज अगर मिल जाती है और एक सिचुएशन, छोटा सा स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करने पे एक बड़ा यहाँ पे नीचे में लेवल $86 $87 तक अगर मिल जाता है तो बेटर रहेगा। मुझे लगता है कि आप पोजीशन होल्ड करके चलिए, $94 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके। सर कितने का स्टॉप लॉस बताया, एक बार वापस रिपीट कर देंगे? $94 का, मतलब $94 का। ऑलमोस्ट टॉप पे ही बेचा है इन्होंने, हाई पे ही बेचा हुआ है, तो 94 का यस, स्टॉप लॉस पे स्पॉट के हिसाब से आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, अभी बने रह सकते हैं। हाँ, थोड़ा और नीचे आए तब प्रॉफिट बुक करके चलिएगा, ये अंकित सर का सजेशन है। सर नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आज के सेशन में अगर नेचुरल गैस देखा जाए तो अभी जुलाई वायदा कर ले तो 279 है, करीब करीब 1.5% टूट चुका है। सर कैसे देख रहे हैं नेचुरल गैस को, क्या रणनीति बनाई जा सकती है? और नेचुरल गैस में मैं कल की कैंडल देख रहा हूँ, कल की कैंडल काफी नेगेटिव बनी हुई है, तो एक डोजी पैटर्न वापस ऊपर में बना हुआ है, उसके नीचे आज ट्रेड कर रहा है। कोई भी उछाला मिलता है तो 283 के आसपास अगर मिलता है तो आज इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको 290 का लगाना है। नीचे में टारगेट की बात करूँ तो 271 तक के टारगेट, 270 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे में नेचुरल गैस की अगर बात करें तो उछाले पे बिकवाली करना बेटर रहेगा आज की तारीख में। लेकिन सबसे बेस्ट अगर खरीदारी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 265 का लेवल है जहां पे आप पोजिशनल खरीदारी कर सकते हैं। 230 के स्टॉप लॉस से आने वाले टाइम में एक बढ़िया उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिहाज से 283 के आसपास सेल करिए, 290 का स्टॉप लॉस लगाइए और 270 तक के टारगेट्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है। नेचुरल गैस में ऊपरी स्तरों से बिकवाली करने की सलाह दी जा रही है। 283 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं, 270 के टारगेट के लिए और 290 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये सर का नज़रिया है नेचुरल गैस को लेकर, यानी यहाँ से भाव और टूट सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर एक चीज़ ये भी बताइए, कई लोग नेचुरल गैस में 320 तक के होप के लिए बैठे हुए हैं अपसाइड के लिए, क्या उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए पोजीशन या बने रह सकते हैं, पॉसिबल है? मुझे लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ में जाइए, बहुत आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि ऑप्शन के साथ में आप नेचुरल गैस के अंदर बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर मैं ऑप्शन नेचुरल गैस की बात करूं तो बहुत ही छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वॉलिडिटी बहुत ज्यादा है। छोटा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में देखा जाए तो 4 लाख रुपए से सस्ते के अंदर का कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे 4 लाख रुपए से सस्ता कॉन्ट्रैक्ट बाकी अगर चीजों में नहीं मिलेगा। बड़ी मेजर क्वांटिटी की बात करी जाए, मेजर मतलब जो इसका पूरा लॉट साइज है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं ट्रेडर्स को यही बोलूंगा, यही है कि आप यहाँ पे ऑप्शन के साथ में ट्रेड करिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। ऑप्शन के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।